ध्यान रखिएगा, जब आप कोई बुरा काम करने जाओगे तो उसमें थोड़ी सी भी व्यवधान, थोड़ा सा भी व्यवधान, थोड़ी सी भी बाधा नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाएंगे, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो एक बार नहीं, कई कई बार बाधाएं, रुकावटें आएंगी। और राक्षस तो छोड़ो, अच्छे काम में देवता भी बाधा डालते हैं। जब परीक्षित भागवत की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं तो बाधा डालने के लिए देवता आ गए, अमृत का कलश लेके, अमृत का कलश लेके आए और परीक्षित से कहते हैं, तुम क्यों इस कथा के चक्कर में पड़े हो? माना कि कथा सुनकर के तर जाओगे लेकिन पृथ्वी का राज्य नहीं भोग पाओगे, इसलिए महाराज ये कथा तो तुम हमको दे दो और तुम ये अमृत पी लो। जब परीक्षित ने देवताओं की बात सुनी तो परीक्षित हंसने लगे और परीक्षित देवताओं को उत्तर देते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासहा। महाराज, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान, कहां आपका अमृत और कहां हमारी कथामृत? अंतर कैसा है? कहा कांच का और मणि का। क्वा काचा क्वा मणिर्महान, अमृत कैसा? कांच की तरह। यदि कांच पैर में चुभ जाए तो खून आता है, और हमारे घरों में तो ऐसा कहा जाता है कि यदि कांच फूट जाए तो कांच का फूटना क्या होता है? बोलो, अशुभ होता है। बोलते हैं ना, आपके यहां भी बोलते हैं, कांच फूट जाए तो अशुभ हो गया भैया, अपशगुन हो गया। कांच फूट जाए तो अशुभ, अपशगुन। कांच लग जाए तो खून आता है, थोड़ा ज्यादा लग जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। कांच बुरा है। तो परीक्षित ने कहा, आपका ये जो अमृत है ना, ये कांच की तरह है, हर प्रकार से बुरा। और हमारी जो कथामृत है, मणिर महान, मणि की भांति है। मणि का स्पर्श यदि लोहे में कराया जाए तो मणि लोहे को भी क्या बनाती है? मणि लोहे को सोना बना देती है। तो हमारी जो कथामृत है वो मणि की तरह है। जब हमें मणि मिल गई है तो हम कांच के चक्कर में क्यों पड़े? आप अपना अमृत ले जाइए, हमको अमृत की लालसा नहीं है, हमें कथामृत पीना है। हमें किसकी लालसा है? कथामृत की। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जब हमें कथामृत मिल गया है तो जब हमें मणि मिल गई है तो हम कांच के चक्कर में क्यों पड़े भाई? आप अपना ये कांच, अपना ये अमृत ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। और परीक्षित ने अमृत को कांच कह के अमृत का त्याग कर दिया और कथामृत को स्वीकार किया। उस दिन यदि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भागवत जी की जगह अमृत को चयन कर लेते, अमृत को ग्रहण कर लेते, तो शायद इस संसार में भागवत की कथा नहीं होती। लेकिन परीक्षित ने अमृत को त्याग के भागवत को ग्रहण करना उचित समझा, कथा के महत्व को समझा। कथा के महत्व को परीक्षित ने समझा। देखो, कथा के
बीच में या कथा सुनने में किसका मन नहीं लगता? एक बड़ी अच्छी कहावत कही जाती है संत जनों के द्वारा कि कथा में किसका मन नहीं लगता? कहा कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं। कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भाग जाएं। कथा सुनने में पापियों का मन नहीं लगता। जो पापी हैं वो, उनका मन नहीं लगेगा। या तो वो कथा में सो जाएंगे बैठे बैठे, या तो किसी आजू बाजू वाले से लड़ने लगेंगे, और सो नहीं पा रहे, लड़ नहीं पड़े तो उठ के भाग जाएंगे। कौन? जिनके पाप ज्यादा है।